दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों सांप एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनकर ही लोगों की पतलून गीली हो जाती है, क्योंकि इस पतले दुबले से जानवर का एक बूंद जहर ही इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। इसलिए लोगों को सांप से डर लगता है, पर बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सांपों को भी हम इंसानों से डर लगता है, इसलिए वो काटने के बाद भाग जाते हैं। लेकिन ब्लैक मांबा सांप अपने शिकार को लगातार काटता चला जाता है। इतना ही नहीं, हमारे पूरे भारत में हर साल 50,000 से ज्यादा लोग सांप के हमले का शिकार होते हैं, पर इनमें से ज्यादातर लोगों की मौत सांप के जहर से कम और डर से ज्यादा होती है। ऐसे में सवाल ये आता है कि इतने खूंखार जानवर से कैसे बचा जाए, किस तरह हम अपने आप को सांप के जहर से बचा सकते हैं। अब आपको अगर ये जानना है तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहली चीज तो अगर कभी भी आपका सामना सांपों से हो जाए तो आप उनसे लड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि उनसे दूर भागने में आपकी भलाई है, क्योंकि कोई भी सांप तब तक आप पर हमला नहीं करेगा जब तक उसे महसूस ना हो कि उसे आपसे खतरा है। वैसे तो सांप सुन नहीं सकता, लेकिन वो देख सकता है और वो वाइब्रेशन यानी कंपन महसूस कर सकता है। इसलिए अगर कभी भी सांप आपके पीछे पड़ जाए तो सीधा ना भागे, हमेशा जिग-जैग पैटर्न में भागे, क्योंकि कोई भी सांप जिग-जैग पैटर्न में आपका पीछा ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई सांप अचानक अपने पास दिखाई दे तो आप वहां से जोर से भागने की कोशिश ना करें, बल्कि थोड़ी देर सीधे खड़े रहें और साइड से निकलने का रास्ता खोजते रहें, क्योंकि अगर आप उसे कुछ नहीं करेंगे तो वो वहां से भागने की कोशिश करेगा, और अगर सांप वहां से नहीं भागता तो आप दबे पांव धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश कीजिए, लेकिन हड़बड़ाकर वहां से मत भागे, वरना सांप आप पर हमला कर सकता है। पाइथन सांप सीधे चलते हैं और अन्य सांप टेढ़े मेढ़े, लेकिन हमारे भारत का कोबरा फन मारकर शिकार करता है। अधिकतर लोगों को सांप तभी काटते हैं जब वो किसी पिकनिक वगैरह में जाते हैं, इसलिए जब कभी भी कहीं पिकनिक मनाने जाएं तो किसी साफ जगह पर ही अपना कैंप लगाएं। किसी झाड़ी, लंबी घास या कूड़े कबाड़े के पास कैंप मत लगाओ, क्योंकि ज्यादातर सांप ऐसी जगहों पर ही छुपे रहते हैं, क्योंकि ऐसी जगह उन्हें सूर्य की गर्मी से बचाती है और इन जगहों पर वो आराम करते हैं। और दोस्तों अगर आप कभी भी किसी जंगल जैसी जगहों पर जाएं जहां पर घास वगैरह हो, हमेशा जूते और जीन्स पैंट पहन कर जाएं, क्योंकि चीजें आपको जहर से बचाएंगी। और अगर सांप आपको काट भी ले तो वो अंदर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसे जीन्स या जूते की चमड़े की परत से गुजरना पड़ता है। दोस्तों हम मानते हैं कि आजकल सोलो ट्रिप यानी अकेले घूमने जाने का चलन है, लेकिन कई हद तक ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए अगर हो सके तो कम से कम एक व्यक्ति को तो जरूर अपने साथ ट्रिप पर ले जाइए, क्योंकि अक्सर जंगलों की ट्रिप पर कई सारे जानवरों से सामना हो जाता है, और सांप उन जानवरों में से एक है जिससे जंगलों में सामना होना निश्चित है। इसलिए अगर कभी किसी सांप ने आपको काट लिया तो आपका साथी उसकी फोटो लेकर डॉक्टर को दिखा सकता है, जिससे डॉक्टर ये समझ जाए कि आपको किस प्रकार का उपचार देना सही है, क्योंकि काटने के कुछ देर बाद सांपों के दांत का निशान सूजने लगता है, जिस वजह से ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि किस सांप ने काटा है। दोस्तों अगर सांपों के काटने के लक्षण के बारे में बात करें तो हमें घाव पर एक जोड़ी पंचर के निशान मिलेंगे और घाव के निशान पर सूजन आ जाएगी, वो जगह लाल भी हो जाएगी, मरीज को उल्टी आने लगेगी और उसकी सांस लेने की क्षमता कम होने लगेगी, उसे आंखों से देखने में परेशानी होगी। दोस्तों उसके मुंह से लार निकलने लगेगी और अधिक मात्रा में पसीना आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद शरीर के अंग धीरे धीरे सुन्न होने लगेंगे। दोस्तों हमें पता है कि आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि अगर सांप काट ले तो क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर किसी सांप ने आपको काट लिया तो उस मरीज को बिल्कुल शांत रहना है, उसे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कह दिया कि ज्यादातर लोगों की मौत घबराने से नहीं होती। घबराने का एक नुकसान ये है कि उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जहर बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगा। इसलिए मरीज को ज्यादा से ज्यादा शांत बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। दोस्तों हम आपको एक और बात बता दें, इस बात की संभावना केवल 50% ही होती है कि सांप काटते वक्त अपना जहर छोड़ दे, क्योंकि सांप इंसानों को अपने बचाव के लिए काटते हैं, ना कि शिकार करने के लिए। इसलिए कई बार सांप अपना जहर इंसानों पर इंजेक्ट नहीं करते। और अगर किसी सांप ने आपको काट लिया तो आप उस सांप का रंग रूप, उसकी लंबाई, उसका फन किस तरह का था,
उसका चेहरा सब याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि सांप की नस्ल के हिसाब से ही मरीज को हॉस्पिटल में एंटी वेनम डोट दी जाती है। दोस्तों, सांपों का एंटी वेनम डोट ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में होता है, इसलिए सबसे पहले अपने इलाके के किसी बड़े सरकारी अस्पताल में दिखाइए। सांप के काटने के बाद मरीज को ज्यादा हिलने डुलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके अपने दिल की धड़कनों को शांत रखने की कोशिश करें। दोस्तों, हमें मरीज को पानी के सिवा और कोई चीज बिना डॉक्टर से पूछे देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिस कारण जहर तेजी से फैल जाएगा। और अगर काटने वाले स्थान पर सूजन आ जाती है तो हमें कपड़ों को उतार देना चाहिए। साथ ही हमें रिंग या घड़ी उतार देनी चाहिए, जिससे खून का दौड़ाव सही प्रकार से हो सके। दोस्तों, हमें घाव पर काटने या चीरा लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है। और जैसा कि हमें हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है कि सांप ने जिसको काट लिया होता है उसके जहर को मुंह से निकाला जाता है, तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, वरना मरीज के साथ साथ उस घाव पर मुंह लगाने वाले को भी काफी तकलीफ हो सकती है। और दोस्तों, हमें घाव के आगे पीछे कोई भी चीज नहीं बांधनी चाहिए। अक्सर लोग ऐसा कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे जहर नहीं फैलेगा, लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है। हमें घाव पर बर्फ की सेक करनी चाहिए। हमें केवल घाव को साफ पानी से धोना है और साफ कपड़े की पट्टी से घाव को हल्का सा लपेट देना है, और जितनी जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल ले जाने की कोशिश करनी है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।